और इस वक्त बड़ी खबर अतीक शूटआउट से जुड़ी, बड़ी खबर अतीक अशरफ मर्डर केस से जुड़ी ये खबर आ रही है। जितेंद्र गोगी गैंग से मिले थे हथियार, हथियारों को लेकर चल रहा था कि कहां से हथियार आए, तो ये खबर आ गई। जितेंद्र गोगी गैंग से हथियार मिले थे। बाबर गैंग भी गोगी गैंग से जुड़ा हुआ है, ये जानकारी सनी ने दी है। सनी से ये जानकारी मिली है। लॉरेंस बनना चाहते थे, सनी का कहना है, सनी पुराने, कि लॉरेंस बिश्नोई की तरह वो बनना चाहता था। अतीक अशरफ मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। पूछताछ चल रही है इस वक्त सनी से, और साथ ही बाकी के 2 आरोपियों से भी पूछताछ चल रही है। इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है, खासकर हथियारों को लेकर कि हथियार कहां से सप्लाई हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। उस सवाल के जवाब में सनी की ओर से ये बात कही गई है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस खबर को सबसे पहले एक्सक्लूसिव ब्रेक किया है। ऋषभ, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, सनी पुराने के जो शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ, उससे एक बात साफ हो जाती है कि जब वो मई 2021 में कानपुर जेल से छूटा है, उसके बाद वो एनसीआर दिल्ली के जितेंद्र गोगी गिरोह के कनेक्शन में आया है। जो जितेंद्र गोगी सितंबर 2021 में रोहिणी कोर्ट में मार दिया गया था, और उसी गैंग की ओर से इसको भरोसा दिलाया गया था कि नोएडा गाजियाबाद में इन तीनों को एक बड़ी वारदात को अंजाम देना है, और उस वारदात को अंजाम देने के लिए भी इनको प्रेस रिपोर्टर का ही फेस रखना है। लिहाजा इनको एनसीआर चैनल, क्योंकि जो एनसीआर रीजन है उसी के लिहाज से वो एनसीआर चैनल की इनको माइक आईडी और एक बड़ा कैमरा भी दिया गया था। और उसी वक्त इनको 3 पिस्टल दी गई थी। एक गिरसान पिस्टल थी, एक जिगाना पिस्टल थी, और एक कंट्रीमेंट 9mm की थी। हालांकि उस पिस्टल को ये बता रहे थे काफी भारी है, लेकिन बाद में उसकी जगह नई पिस्टल नहीं मिल पाई। ठीक है, और लौटते हैं आपके पास ऋषभ। बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि कोर्ट में ही अतीक को मारना था। सनी पुराने ने ये बात कही है। लॉरेंस बिश्नोई वो बनना चाहता था, और ये भी कह रहा है कि अब जेल में इज्जत बढ़ गई है। सनी पुराने का कहना है कि वो बड़ा नाम कमाना चाहता था अपराध की दुनिया में, लॉरेंस बिश्नोई की तरह वो काम करना चाहता था, मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सरेंडर कर दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद बाकी 2 आरोपियों ने भी, बड़ी खबर इस वक्त, और डर पर काबू पाने के लिए नारा लगाया था, अतीक को कोर्ट में ही मारना था। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ऋषभ मणि हमारे साथ बने हुए। ऋषभ, यानी कि प्लानिंग कई दिनों से थी और बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ ही अतीक और अशरफ की हत्या की गई। देखिए, तमाम बातें शुरुआती पूछताछ में साफ जरूर हो रही हैं, लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो पा रही है कि आखिरकार इन लोगों को किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया। एक बात तो शुरुआती पूछताछ में साफ हो रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, इनको पिस्टल दी गई थी। जितेंद्र गोगी ने जब इनको पिस्टल दी थी तब ये टास्क दिया था कि नोएडा गाजियाबाद में इनको एक बड़ी वारदात को अंजाम देना है, और ऐसे ही प्रेस रिपोर्टर के बेस में। लेकिन सितंबर 2021 में जितेंद्र गोगी की भी रोहिणी कोर्ट में गोली मारकर हत्या हो जाती है। उसके बाद इनको अतीक अशरफ की किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया, ये अभी तक शुरुआती पूछताछ में साफ नहीं हुआ है। कानपुर का बाबर गैंग भी इससे जुड़ा हुआ है, तो इसके पीछे की क्या थ्योरी है? देखिए, बाबर के बारे में ये बताया गया है कि बाबर भी जितेंद्र गोगी के गैंग से पिस्टल्स लेता था। बाबर को 2013 में यूपी एटीएस ने कानपुर से गिरफ्तार किया था। तो ये बात है कि जब एक पिस्टल इनको भारी मिली थी तो ये हुआ था कि हल्की पिस्टल बाबर से ली जा सकती है। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि बाबर से ही पिस्टल मिली थी या नहीं, या जो 3 पिस्टल जितेंद्र गोगी ने दी थी, 50 कारतूस दिए थे, वही इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, बने रहे ऋषभ। शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, जितेंद्र गोगी 2021 में ही उसकी हत्या हो गई, लेकिन इसी गोगी ने हथियार दिए थे, एनसीआर में वारदात करवाना चाहता था, ये बड़ी खबर आ रही है। गोगी के बारे में बताएं। निश्चित तौर पर देखिए, गोगी की अगर बात की जाए तो गोगी अपने आप में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, और गोगी जो जितेंद्र गोगी है उसका बेहद करीबी संबंध रहा है लॉरेंस बिश्नोई के साथ में। और देखिए, यहाँ पर भी जिस तरह से कल ही जब कोर्ट में पेश किया गया था लॉरेंस बिश्नोई को, तो लॉरेंस बिश्नोई से मैंने ही सवाल किया था कि लॉरेंस, क्या अतीक अहमद के मामले में, जो उसकी हत्या के मामले में जो हथियार का जो जिक्र आ रहा है, क्या इसमें है? हालांकि लॉरेंस ने उस मामले में कुछ कहा नहीं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो मामला, जिस तरह से जितेंद्र गोगी की बात करें, लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर्म्स की बात जो हो रही थी, जिस तरह से न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाया था कि जिस तरह से आर्म्स की भी जो बात हो रही है, किस तरह से वो टर्की मेड वो आर्म्स था, और जिस तरह से जितेंद्र गोगी की बात करें तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। और जिस तरह से साल 2021 में 24 सितंबर 2021 को रोहिणी स्थित कोर्ट में जिस तरह से इसकी
मुठभेड़ के दौरान हत्या हो गई थी उसकी। ठीक है शंकर, ऋषभ जुड़े हुए हैं और बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ऋषभ, ये बहुत खतरनाक है, ये सोच बहुत खतरनाक है कि लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता था, यानी कि आदर्श इसने एक बड़े क्रिमिनल को अपना बना रखा था और वारदात को अंजाम देता है और इस तरह से देता है कि इसकी हत्या ना हो जाए, इसे पुलिस न मार दे, और पूरी प्लानिंग की गई, प्लानिंग उसी तरह से इंप्लीमेंट भी। तो ये बहुत खतरनाक बात है, यानी कि देश के कानून व्यवस्था को किस तरह से खेला जा सकता है उससे, ये भी इन्हें पूरी तरह से पता है। देखिए, जो उसने पुलिस कस्टडी में बयान दिया उससे एक बात साफ हो जाती है कि वो लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित था और वो कोई बड़ा काम करना चाहता था। इसमें जितेंद्र गोगी का उसका सहारा मिला था कि हम आपको एक बड़ा काम देंगे नोएडा और गाजियाबाद एनसीआर रीजन में। उसके लिए उसने असलाह भी प्रोवाइड किया था, कारतूस भी प्रोवाइड किए थे, लेकिन वो टास्क पूरा नहीं हो पाया या उसको ऐसा कोई टास्क ही नहीं मिला। उसके बाद अशरफ और अतीक की सुपारी इसको मिली है, इस बात की पुष्टि हुई है। और ये लखनऊ में रेलवे स्टेशन के पास रुके थे, फिर बस से 13 अप्रैल को ये प्रयागराज पहुंचे हैं। इन्होंने कोर्ट में भी 14 अप्रैल को कोशिश की थी कि पेशी के दौरान अतीक या अशरफ को मारे, लेकिन वहां बहुत सिक्योरिटी थी इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पाए। 15 के दिन में ही इन्होंने कैलविन अस्पताल की रेकी की थी और प्रयागराज में स्टेशन के पास ही ये एक होटल में रुके थे ये तीनों लोग, जहां से कैलविन अस्पताल की दूरी भी 1.5-2 किलोमीटर बताई जा रही है। पैदल ही ये गए थे, इस बात की पुष्टि हो गई है। इन्होंने अपने गए थे, रेकी करके आए हैं और रात को 8:30 बजे से ये वहां पर घात लगाए हुए थे। इनको मालूम था, चूंकि ये भी जेल में रह चुके हैं, कि मेडिकल कराया जाता है दाखिल करने से पहले और अस्पताल लाया जाएगा, लिहाजा ये वहां पर घात लगाकर प्रेस रिपोर्टर के भेष में खड़े हुए थे। और 10:30 बजे जब अतीक और अशरफ को लाया जाता है तो यहाँ पे वो ताबड़तोड़ जिगाना, गिरतान और कंट्रीमेट पिस्टल से फायरिंग कर देते हैं। और इनका ये भी कहना है, क्योंकि इस बाबत सवाल हुआ कि जय श्री राम का नारा क्यों लगाया था, तो इनका ये कहना था कि हम लोग काफी घबरा गए थे, घबराहट दूर करने के लिए हमने जय श्री राम का नारा लगाया था और इनका कोई इरादा नहीं था वहां से भागने का या पुलिस पे फायरिंग करने का, लिहाजा ये अपने असलहे फेंक कर इन्होंने तुरंत सरेंडर कर दिया था। इनको मालूम था। लेकिन ये सवाल कि अतीक अहमद ही क्यों, क्या किसी के कहने की वजह से या वाकई जो वजह ये बता रहे हैं कि इनको बड़ा नाम बनना था तो इसलिए बड़े नाम को ही इन्होंने ढेर किया? देखिए, ये बात शुरुआती पूछताछ में सामने आई है कि ये बड़ा गैंगस्टर बनना चाहते थे, किसी बड़े आदमी को मारकर किसी ऐसे कांड को अंजाम देना चाहते थे जिससे इनका नाम हो जाए, और ये जेल जाने से बिल्कुल परहेज नहीं करना चाहते थे। इनको ये एश्योरेंस था, लॉरेंस बिश्नोई को ये देखते थे कि जेल के अंदर से भी वो काफी मजबूत है, जेल के अंदर से भी उसके तमाम शूटर से उसका गैंग ऑपरेट हो रहा है, तो ये इसके लिए तैयार हुए जेल के अंदर चले जाएंगे और लॉरेंस बिश्नोई की तरह हमारा नाम इतना हो चुका होगा किसी भी बड़े आदमी से जुड़ी वारदात को अंजाम देंगे कि हम जेल के अंदर से भी अपना गिरोह चला सकेंगे। और ये बात अभी बयान में भी आई है कि अब जब वो जेल में चले गए हैं तो जेल में उनको काफी इज्जत की नजर से देखा जा रहा है, कोई उनसे कोई काम नहीं कहता है, ये बात भी बयान में सामने आई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस जानकारी को हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि शूटर जो बोला है उसने एसआईटी के सामने सारे राज उगल दिए हैं, अपनी बातों को बताया है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, ऋषभ मणि हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। ऋषभ, सबसे बड़ी बात यह कि सारी चीजें ऑपरेट कहां से हुई, किसने ऑपरेट किया, किसने लखनऊ भेजा, किसने प्रयागराज भेजा, कौन इनको गाइड कर रहा था, क्या कुछ इसके बारे में इनपुट्स मिल पाए हैं? देखिए, अभी कस्टडी रिमांड का समय बाकी है, लिहाजा अभी उस पर भी पिन पॉइंट पूछताछ होगी कि किसके इशारे पे ये काम कर रहे थे। एक बात तो साफ होती है कि इनको किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, असलहे मिले थे और इन्होंने अपनी प्लानिंग बता दी कि हम बस से पहुंचे थे, फिर प्रयागराज स्टेशन के सामने एक होटल में रुके थे जहां से कैलविन अस्पताल 1.5-2 किलोमीटर दूर था। हमने 2 मोबाइल खरीदे थे, लेकिन हमारे पास फर्जी आईडी कार्ड नहीं था, लिहाजा हम सिम कार्ड नहीं वहां पर खरीद पाए। तो अब इन तमाम चीजों की जो बयान है उसकी पहले पुष्टि भी की जाएगी, वेरीफाई किया जाएगा क्या वाकई किसी होटल में रुके थे। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इन लोगों को ले करके जाया जा सकता है जिस होटल में ये रुके थे, या इन्होंने बताया हमने 2 मोबाइल खरीदे थे, उस मोबाइल की बरामदगी पीसीआर के दौरान करवाई जा सकती है। अगर ये बातें पुष्ट हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है एसआईटी जरूर पूछेगी
कि किसके इशारे पर इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट। जी बिल्कुल। और ऋषभ ये भी बताएं, सनी पुराने ने जितनी बातें कही हैं, 1 मिनट आप बने रहे, दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि सनी पुराने ने एसआईटी से पूछताछ में क्या क्या बातें कही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो सबसे बड़ी बात आ रही है कि जितेंद्र गोगी से हथियार मिले थे सनी पुराने को। जितेंद्र गोगी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र गोगी 2021 में उसकी हत्या हो गई थी। लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता था सनी, ये कहना है उसका, और जितेंद्र गोगी का लॉरेंस बिश्नोई से भी संबंध था। वहीं कानपुर का बाबर गैंग है, उसका भी संबंध है और बताया जा रहा कि हथियारों को लेन देन में वो भी मिडिल में ये गैंग भी काम कर रहा था, सक्रिय था। रही बात कि अतीक अहमद को क्यों मारा, तो ये सवाल अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। बड़ा नाम बनना चाहता था इसलिए अतीक अहमद को मारा, लेकिन किसने ऑर्डर दिया यह सवाल अभी बरकरार है। इस सवाल का कोई जवाब मिलता हुआ अभी तक नहीं दिख रहा है। लेकिन यह जरूर कहना सनी पुराने का कि इस हत्याकांड के बाद अब जेल के अंदर उसकी रसूख बढ़ गई है, उसका रसूख बढ़ गया है, उसकी इज्जत बढ़ गई है। अब कोई उससे काम नहीं करवाता है। यही वो चाहता था, बड़ा नाम बनना चाहता था, बहुत बड़ा क्रिमिनल बनना चाहता था, मरना नहीं चाहता था। इसी वजह से तुरंत ही उन लोगों ने सरेंडर कर दिया और ये प्लानिंग पहले से ही थी। पुलिस पर गोली नहीं चलाने की प्लानिंग भी पहले से ही थी और साथ ही सरेंडर कर देने की प्लानिंग पहले से ही थी। जेल गए और जेल में अब इनका कहना है कि अब इनकी इज्जत बढ़ गई है, ये सनी पुराने का कहना है। लेकिन ये जो बातें सामने आ रही है इसमें वाकई सच्चाई है या एसआईटी को गुमराह कर रहा है सनी पुराने, ये अभी देखना बाकी होगा। हमारे साथ ऋषभ जुड़े हुए जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। सबसे पहले ऋषभ, इससे पहले हमने देखा कि पुलिस के सामने तीनों आरोपी अलग अलग बात कर रहे थे हत्या वाली रात जब इनसे पूछताछ हो रही थी। आज जो बात सनी पुराने कह रहा है, क्या यही बातें बाकी दूसरे भी कर रहे हैं? ऋषभ के पास दोबारा चलेंगे तो पुलिस के सामने शूटर सनी ने बोला है कि बाबर गैंग भी गोगी गैंग से जुड़ा हुआ है, ये एक जानकारी उसने रखी है। शंकर आनंद भी हमारे साथ बने हुए। शंकर, ये सोच बहुत खतरनाक है कि बड़े अपराधी या किसी बड़े नाम को मारो और बड़ा अपराधी बन जाओ जुराइम की दुनिया में, वो भी तब जबकि कहा जाता है कि कानून बहुत तेजी से अब काम कर रहा है। यानी कि जो लूप होल्स हैं हमारे लॉ सिस्टम में, उनका इस्तेमाल करने की प्लानिंग इन्होंने पहले से कर रखी है। देखिए, इस मामले में जो तारीख है तो उस तारीख के बारे में भी जिस तरह से जानकारी मिली है कि 13 अप्रैल को लखनऊ से बस से प्रयागराज पहुंचने की जानकारी, 14 तारीख को कोर्ट में ही जिस तरह से बकायदा मारने का प्लान बना था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 14 तारीख 15 तारीख के बारे में जिस तरह से जानकारी मिली थी कि दिन में ही कालवीन अस्पताल की जो रेकी की गई थी उसके बारे में जानकारी, तो उन तमाम कड़ियों को किस तरह से जोड़ा जाए और किस तरह से इस मामले में कहा जा सकता है कि हिंदी में कहा जाता है कि वो नाट्य रूपांतरण उसका किया जाए, तो उसकी जो तैयारियां जो है वो एसआईटी के द्वारा की जा रही है। और उन तमाम कड़ियों को जोड़ने के बाद इस मामले पर कहा जा सकता है कि जब चार्जशीट तैयार किया जाएगा तो चार्जशीट में उन तमाम पहलुओं को जोड़ा जाएगा और उसके बाद उन आरोपियों के बारे में इस बात का जिक्र किया जाएगा कि किस तरह से इस मामले में साजिश की गई और उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले, यानी कि उस वारदात को अंजाम देने से पहले किस तरह से उसकी रेकी की गई और उस तारीख के बारे में और तारीख के साथ साथ उन तमाम बयानों को आपस में जोड़ने का जो काम है वो पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट अपने आप में बड़ा है। और लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई के तकरीबन माना जाता है कि 650 से ज्यादा शूटर्स देश के कई अलग अलग राज्यों में फैले हैं, खासतौर पर राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो कनेक्शन है वो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के ये जो छोटे छोटे गैंगस्टर हैं वो कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई से बेहद प्रभावित हैं और उसी का असर है कि लॉरेंस बिश्नोई को देख करके, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर, और एक कहा जा सकता है कि एक गैंगस्टर के बीच में जिस तरह से लॉरेंस का नाम रहा है तो उससे कहीं न कहीं प्रेरित होकर ये जो नए नए जो लड़के हैं वो अब इस तरह के मामलों को अंजाम दे रहे हैं। तो इस मामले में अब आगे की जो पूछताछ होगी, देखिए मैं आपको, लेकिन ये यूपी पुलिस एसटीएफ की गिरफ्त में आ गए और अब सवाल जवाब हो रहे हैं। इन्हें शायद इस बात के मुतमईन होंगे कि तुरंत सजा होगी नहीं। ये देखिए शूटर सनी ने क्या क्या बातें कही है एसटीएफ से, ये हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के जितेंद्र गोगी गिरोह से हथियार मिले, ये कहना है शूटर सनी का। कानपुर का बाबर गैंग भी गोगी गैंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि हथियारों की खरीद फरोख्त में ये जुड़े हुए हैं। अस्पताल में पुलिस पर गोली चलाने का प्लान नहीं था, पहले से ही था कि पुलिस को नहीं मारना है।
मरना नहीं था इसलिए सरेंडर कर दिया। पुलिस को अगर मारते, पुलिस जख्मी होती तो शायद कार्रवाई तेज होती, तो इस वजह से भी पुलिस को निशाने पर नहीं लिया। 13 अप्रैल को लखनऊ से बस से प्रयागराज पहुंचे, ये एक बहुत अहम जानकारी दी है। सनी ने 14 को कोर्ट में ही मारने की इनकी प्लानिंग थी, लेकिन उस दिन प्लानिंग कामयाब नहीं हो पाई। अस्पताल से 1.5 किलोमीटर दूर होटल में रुके थे और इस होटल में पहुंची थी पुलिस की टीम, जहां से इनके सामान को बरामद किया गया। 15 अप्रैल को दिन में ही काल्विन अस्पताल की रकी की थी इन्होंने, जहां पर रात में वारदात को अंजाम दिया है। 2 नए मोबाइल खरीदे थे, फर्जी आईडी न होने से सिम नहीं ले पाए, यानी मोबाइल फोन तो खरीदा था लेकिन सिम नहीं ले पाए थे। एनसीआर कनेक्शन के चलते गोगी गैंग ने चैनल आईडी और कैमरा दिया था। एनसीआर में गोगी गैंग एनसीआर में ऑपरेट होता है और वहीं से एनसीआर इसी तरह का मोबाइल फोन और माफ कीजिएगा कैमरा और आईडी कार्ड, एनसीआर का आईडी कार्ड इनके पास था। डर पर काबू पाने के लिए इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। ये सवाल जरूर उठ रहा था कि जय श्री राम के नारे क्यों लगाए गए थे, तो डर पर काबू पाने के लिए इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, ये कहना है शूटर सनी का। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है।